तो अभिषेक भाई आपसे एक सवाल था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर में क्या अंतर है। तो होता है ना, समझ नहीं पाते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसके बाद एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मार्केट जब हायर हाई हायर लो बनाते हुए पुल बैक मारते हुए ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट अगर ज़्यादा लिया तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। और जहां से मार्केट ने मतलब कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो वहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर शुरू हो जाता है। तो इसको हम चलिए पेपर पर समझाते हैं कैसे क्या होता है, बताइए। तो चलिए हम पेपर पर समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने से पहले हमको पुल बैक थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे कि मार्केट, अगर कोई मार्केट है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ऐसे 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 गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो ये छोटा छोटा जो पॉइंट बन रहा है इसे हम पुल बैक कहेंगे, ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मतलब कि ये मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ऐसे मार्केट मूव कर रहा है। तो जो ये मार्केट में जो ये बन रहा है, तो ये क्या है, ये बड़ा बड़ा मूव है, एक रिट्रेसमेंट का काम कर रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वैलिड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये फिर ऊपर गया, पूरा पुल बैक ना देकर पूरा मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट किया, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये भी पूरा रिट्रेसमेंट नीचे दे गया है, तो ये भी क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक भी नहीं गिर सकता। हाँ, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नहीं। अब इसके बाद अब आगे हम बताते हैं। जैसे कि मार्केट ने यहाँ तो गया, फिर इसके मार्केट ने इसका हायर लो को ब्रेक कर दिया, इसका हायर लो को क्या किया, हायर लो को ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो इसी केस को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, CHO CH बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, CHO CH। तो जो अगर हायर लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हायर लो को ब्रेक किया, नहीं किया, यहाँ पे हायर लो को ब्रेक किया, नहीं किया, जहां पे ये यहाँ पे जहां पर ये हायर लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। फिर मार्केट यहाँ पर रिवर्स करेगा, बट क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने पहले से मार्केट का जो स्ट्रक्चर कर दिया, हाँ, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी शिफ्ट करके मार्केट यहाँ से आ गया। तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो सकता है, बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए हम आगे क्लास में बताएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है। आज हम पढ़े हैं क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, और पुल बैक के बारे में बताया कि अगर मार्केट ऐसे और थोड़ा सा ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये पुल बैक है, ना कि क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे, जब मार्केट पूरा सही से रिट्रेस करे, ठीक है। अब पुल बैक क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर में उड़ जाए, तो इसे पुल बैक करते हैं। तो यही अंतर होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बताएंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और बहुत सारी चीजें आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है।